अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 8 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सबके नेम से। अगर आपकी कोई सजेशंस हों या मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से कोई क्वेश्चंस हों आपके, तो मुझे आप इस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अपने क्वेश्चंस को और सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट मैंने बुक से यहाँ पर नोट डाउन कर ली है, आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो हम इसको रीड करते हैं। लिखा हुआ है द मीडियन ऑफ 8 नंबर्स इज़ 4.5। 8 नंबर्स का मीडियन गिवन है जो कि है 4.5। और मीडियन आपको पता ही है, मीडियन कहते हैं बेसिकली मिडिल मोस्ट वैल्यू को या मिड वैल्यू को। कोई भी डाटा हो उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू या मिड वैल्यू आप कह लें, उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो 8 नंबर्स का मीडियन हमें यहाँ पे बता दिया गया है जो कि है 4.5। गिवन दैट 7 ऑफ द नंबर्स आर 9, 2, 3, 4, 12, 13 एंड 1। तो ये जो 8 नंबर्स जिनका मीडियन ऊपर बताया गया है उनमें से 7 नंबर्स नीचे यहाँ पे लिख दिए गए हैं। फाइंड द 8th नंबर। तो हमने जो वो एक नंबर मिसिंग है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया, वो हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमें नंबर मिसिंग है हमने इसको सपोज कर लेना है, इसको लेट कर लेना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द 8th नंबर बी x। तो हमने खुद से नाम रख लिया कि वो जो नंबर मिसिंग है जो कि हमने फाइंड आउट करके दिखाना है, जो कि 8th नंबर बनता है, वो कौन सा है, वो है x। अब मीडियन के लिए लाजमी है कि जिस भी डाटा का आप मीडियन निकाल रहे होते हैं उसको लाजमी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। तो जब भी आप मीडियन निकालें अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लाजमी लिख लें। तो इधर भी जो हमें डाटा गिवन है जो कि 7 नंबर्स हैं, बेसिकली हमने इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 1, तो हम लिखेंगे 1। इसके बाद जो नंबर है आना चाहिए वो है 2। उसके बाद यहाँ पे देखें 3 लिखा हुआ है तो आएगा 3, फिर आएगा 4 के बाद आएगा 9 ही यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है इसके करीब करीब। और उसके 9 के बाद 12 मौजूद है हमारे पास, तो 12, और 12 के बाद हमारे पास 13 मौजूद है, तो हम लिखेंगे 13। ये यहाँ पे 7 नंबर पूरे हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है जिसको x कहा गया है, वो कहाँ पे लिखूँ, वो स्टार्ट में लिखूँ, एंड में लिखूँ, या किसी दो नंबर्स के दरमियान लिखूँ। तो इसी के लिहाज से यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे। तो लेट्स से ये मेरे पास एक केस नंबर 1 है कि अगर तो जो नंबर x जो कि मैंने फाइंड आउट करना है 8th नंबर, वो कहाँ पे लिख दूँ, लास्ट में। तो उसकी पोजीशन ये हो सकती है। एक केस मैंने और बनाना है जिसको मैं बोलूँगा केस नंबर 2। ये लाजमी है, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन ये बनाना ज़रूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो एक केस तो ये हो सकता है कि जो नंबर x है जो कि फाइंड आउट करना है वो लास्ट में हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो स्टार्ट में हो, यानी बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हो। आगे ये सारे नंबर्स का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही फॉलो हो रहा हो जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है। क्योंकि हमें इस नंबर के बारे में मालूम नहीं है तो इसलिए हम बता नहीं सकते कि असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से इसको कहाँ पे होना चाहिए। और एक केस जो है जो कि है केस नंबर 3, ठीक है, कि ये जो आपके पास नंबर है x, ये किसी दो वैल्यूज़ के दरमियान हो। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो वैल्यू x है ये क्या हो, बिटवीन 2 वैल्यूज़। ये केस नंबर 3 है, बिटवीन 2 वैल्यूज़, ये किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान कहीं पे हो, मिड में। तो एक केस ये बन सकता है। हमने इन सारे केसेस को पहले जस्टिफाई करना है और देखना है हमारे पास कौन सा केस यहाँ पे हमने यूज़ करना है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये 8th नंबर है वो कहाँ पर है और वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इनके पैरेलली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये भी मैंने केस नंबर 3 के पूरा यहाँ पे डाटा अरेंज करके नहीं लिखा, उसकी वजह है क्योंकि वो मैं आपको जब केस नंबर 3 की टर्न आएगी तभी बताऊँगा। तो केस नंबर 1, अगर हमारे पास ये x की वैल्यू कहीं लास्ट में हो, लास्ट वाले नंबर्स में हो, तो तब हम किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि यही केस है या नहीं। तो देखिए मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो हमारे पास जो टोटल सेट ऑफ डाटा है, यानी टोटल डाटा जो है वो कितना है, वो है 8 नंबर्स का, वो है 8। इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 8। और ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर का मतलब है कि आपको इसका मिड जो होगा वो 4 या 4 के बाद ही होगा, 4 के बाद ही होगा बेसिकली, क्योंकि टोटल 8 नंबर्स हैं। तो मिड जो होगा वो 4 के बाद होगा, 4 और 5th वैल्यू के कहीं दरमियान में होगा मिड इस सारे डाटा का। तो टोटल अगर डाटा हमारे पास यहाँ पर है 8, तो अगर हम यहाँ पे मीडियन निकालें इस केस नंबर 1 के लिहाज से, इसलिए मैं यहाँ पे इसके पैरेलल लिख रहा हूँ केस नंबर 1 कि पहले हम देखते हैं कि केस नंबर 1 के लिहाज से मीडियन क्या बनना चाहिए। तो मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ। वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये हमें पोजीशन बताता है। ये हमें क्या बताता है, पोजीशन। आप इसमें n की जगह पे टोटल नंबर ऑफ डाटा लिखें तो n की जगह पे आएगा 8 +1 वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाई 2,
और ये ऊपर TH लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब है ये पोजीशन बताएगा हमें। तो 8 + 1 होता है 9, तो 9 डिवाइडेड बाई 2, और 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, वो होता है 4.5। इससे ये पता चलता है कि अगर हम केस 1 की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो पोजीशन बनती है मीडियन की वो बनती है 4.5, यानी इस पोजीशन पे हमारा मीडियन होनी चाहिए। तो आप देखें 4.5 का क्या मतलब है, ये केस 1 में फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड, यानी फर्स्ट वैल्यू का मतलब है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन और ये फिफ्थ पोजीशन। तो लाजमी है 4.5 पोजीशन जो होगी वो 4 और 9 के दरमियान हो गई। तो इसका मतलब है यहाँ कहीं करके केस नंबर 1 के लिहाज से मीडियन होना चाहिए। तो अब जब हम ये चीज़ निकाल लेते हैं तो इसके बाद जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, हम ये पोजीशन निकालने के बाद मीडियन को इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि जहाँ पे ये पोजीशन बता रहा होता है उसका नेक्स्ट और प्रीवियस नंबर का मीन निकाल लेते हैं। क्योंकि ये 4 और 9 के दरमियान आ रहा है तो 4 और 9 का हम मीन निकाल लेंगे। तो यानी मीडियन होगा बेसिकली किसके इक्वल, मीन ऑफ नंबर एट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन, यानी वो नंबर जो 4 और 5th पोजीशन पे आ रहे हैं आप जस्ट उसका मीन निकाल लें तो वो आपका मीडियन ही कहलाएगा। तो अब देखें हमारे पास जो 4th पोजीशन पे आ रहा है नंबर वो खुद 4 ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस जो 5th पोजीशन पे नंबर आ रहा है वो है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और इसको किस पे डिवाइड कर देंगे, इसको कर देंगे 2 पे डिवाइड, क्योंकि मीन निकाल रहे हैं। मीन का मतलब होता है सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, क्योंकि ये 2 नंबर थे तो इसलिए नीचे 2 लिखा हुआ है। तो 9 + 4 कितना होता है, वो होता है 13, और 13 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास आंसर आता है 6.5। तो देखिए क्या ये जो मीडियन का आंसर आया है इन 8 नंबर का, ये करेक्ट है या नहीं, तो ये करेक्ट नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि ये करेक्ट नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि जो क्वेश्चन के अंदर हमें मीडियन बताया गया था वो इतना नहीं था। अगर आप देखें क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया था कि मीडियन कितना होना चाहिए, 4.5। तो केस नंबर 1 को अगर हम डील करें तो जो मीडियन हमारे पास आ रहा है 6.5, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसके लिख दूंगा नीचे नॉट पॉसिबल। तो ये तो हमने केस नंबर 1 को जस्टिफाई कर लिया कि केस नंबर 1 तो पॉसिबल हमारे पास नहीं बनता, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। तो सारा सेम हमने मेथड यही अपनाना है, बल्कि हमने कुछ चीज़ों को दोबारा लिखना भी नहीं है। जैसे यहाँ पे 4.5 हमने निकाल लिया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डाटा 8 ही है, वो फिक्स है, तो ये बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट हमने केस नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस करना है। तो केस नंबर 2 क्या होगा हमारे पास, केस नंबर 2 होगा कि अगर 4.5 ये आपके पास आ रहा है, ये वाली पोजीशन ही आ रही है, तो वो कौन सी बनती है केस नंबर 2 के लिहाज से। तो केस नंबर 2 में फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है। तो 4.5 कहाँ पे लाई करेगा, 3 और 4 के दरमियान। तो केस नंबर 2 के लिहाज से जो मीडियन बनना चाहिए हमारे पास वो बनना चाहिए, क्योंकि वो 3 और 4 के दरमियान आएगा, तो जिनके दरमियान आ रहा होता है उन 2 नंबर्स का हम मीन ले लेते हैं। तो हमारे पास आएगा बेसिकली मीन ऑफ नंबर्स एट कौन सी पोजीशन पे, 3, 1 2 3, ये 4th पोजीशन पे है ये भी, और तो ये होगा हमारे पास 4th पे, और ये 4 वाला किस पोजीशन पे है, ये है 5th पोजीशन पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारे पास होगा बेसिकली 5th पोजीशन पे, 4th एंड 5th पोजीशन, जिस तरह अभी लास्ट हमने किया है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल इसके पैरेलल ही लिखा हुआ 5th पोजीशन। तो अब ये दोनों नंबर्स का मीन निकाल लेते हैं, वो केस नंबर 2 के लिहाज से मीडियन बनना चाहिए। तो 4th पोजीशन पे 3 था तो हम लिखेंगे 3, और 5th पोजीशन पे 4 है उसको हम लिखेंगे 4, क्योंकि मीन निकाल रहे हैं तो सम करेंगे, और ये टोटल 2 हैं तो इसलिए नीचे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 3 + 4 कितना होता है, वो होता है 7, और 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 3.5। तो देखें ये भी 8 नंबर्स का ही मीन था, और अगर आपने अभी ऊपर देखा हो कि क्वेश्चन के अंदर बेसिकली कहा गया था कि मीडियन जो है 8 नंबर्स का वो 4.5 है, तो ये जो हमारे पास आया है आंसर अभी भी नीचे आया है, ये आया है 3.5। इसका मतलब है मीडियन अगर केस नंबर 2 के लिहाज से देखा जाए तो वो 3.5 आ रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो जो मीडियन आना चाहिए था वो 4.5 आना चाहिए था। तो इससे ये पता चला कि केस नंबर 2 भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ बचा हमारे पास केस नंबर 3 कि यानी x जो है किसी ऐसी जगह पे नहीं होगा कि कहीं वो स्टार्ट में हो या बिल्कुल एंड पे हो, बल्कि वो किसी 2 वैल्यूज़ के दरमियान होगा। अब हमने इसी को जस्टिफाई करना है और इसी की मदद से अपना आंसर निकाल कर बताना है। तो अब हम इसका करने लगे हैं लास्ट केस और फाइनल केस है। हमें वो पहले 2 केस लाजमी डिस्क्राइब करने चाहिए थे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो चुकी है, लेकिन वो लाजमी है, वो आप समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो अब हम ये वाला केस करने लगे हैं कि अगर x स्टार्ट में नहीं है, अगर x एंड में नहीं है, तो x लाजमी किसी 2 नंबर्स के दरमियान होगा। तो जो पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि x किन किन 2 नंबर्स के दरमियान हो सकता है, या तो x 4th पोजीशन पे हो सकता है या x 5th पोजीशन पे हो सकता है, क्योंकि स्टार्ट और एंड की बात तो हमने वैसे भी कर ली है कि तो मिडल बिटवीन 2 वैल्यूज़ का मतलब है कि किसी 2 वैल्यूज़
उसके दरमियान हो सकता है। तो मैंने देखे यहाँ पे दो केसेस फर्दर जनरेट किए हैं जो कि एक ही केस के अंदर आते हैं कि या तो आपके पास x इस वाली पोजीशन पे होगा जो कि अगर आप काउंट करें तो 5th पोजीशन बचती है, तो ये 5th पोजीशन बनती है, या तो आपके पास x इस पोजीशन पे होगा अगर आप काउंट करें तो ये 4th पोजीशन बनती है। ठीक है, तो x इन दो में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले अगर हम चूज़ करें 5th वाले पोजीशन को, कि मान लेते हैं कि x किस पे है, 5th पोजीशन पे, और यही हमारा करेक्ट आंसर है अगर हम मान लें, क्योंकि ये आखिरी केस ही बचा है। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि इस डाटा का मीडियन आया हुआ है 4.5। तो अगर तो इस डाटा का मीडियन 4.5 है, वो कब आया होगा, क्योंकि मीडियन का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है मीन हम निकालते हैं दो नंबर्स का, और जो आंसर आता है वो हम उसको मीडियन बोलते हैं पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद। तो पोजीशन तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो कितनी है अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे दोबारा से एक चीज़ लिख देता हूँ। मीडियन में हमने सबसे पहले स्टेप क्या किया था, हमने स्टेप किया था n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाला। तो इसमें n कितना था, वो था 8। तो जब हमने इसमें 8 पुट किया था इस तरीके से, मैं पीछे कर भी चुका हूँ, तो हमारे पास इसका आंसर आया था 4.5, यानी इस पोजीशन पे इसका मीट बनना चाहिए। तो अगर आप 4.5 वाली देखें तो कहाँ पे बनती है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और 4.5 कहीं आएगी इधर मिड में, और ये 5th पोजीशन। तो जिसके मिड में आ रही होती है उन दो नंबर्स का मीन निकालते हैं। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, बेसिकली हम निकालेंगे मीडियन किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे पास मीडियन इक्वल होना चाहिए इस 4 वाली का और इस x वाली वैल्यू का मीन के इक्वल होना चाहिए। तो 4 और x का मीन किस तरह निकलेगा, हम लिखेंगे 4 + x, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि मीडियन हमें पहले से गिवन था तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 4.5, यहाँ पे आ जाएगा 4.5 ये वाला नहीं है, बेसिकली जो मीडियन का ऊपर डाटा गिवन है उसमें भी वो 4.5 ही है, तो ये 4.5 वो वाला है। ठीक है, ये पोजीशन वाले की तरफ मैंने ऐसी एरो बना दिया है। तो मीडियन बेसिकली हमें पहले से ही गिवन है, तो मीडियन हमारे पास क्या है 4.5, और मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। आगे आपने इसको लिख देना वैसे का वैसे ही, 4 + x डिवाइडेड बाई 2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 × 4.5, और यहाँ पे बचेगा जस्ट 4 + x, और हमारे पास जो लास्ट वाला है तो ये 2 को आप 4.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा 4 + x, और आपने x की वैल्यू निकालनी है, ये पॉजिटिव 4 है, आप इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करें नेगेटिव हो जाएगा, या दोनों तरफ 4 को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो भी मीनिंग सेम है। तो 9 - 4 कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब है ये जो 8th नंबर था जो कि हमने फाइंड आउट करना था वो कितना आ गया आपके पास, वो आ जाएगा 5, वो x = आ जाएगा 5। तो यही हमारा आंसर है करेक्ट, क्योंकि सारे केसेस हो चुके थे। अब ये जो केस बचा है 4th पोजीशन वाला, ये भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप 4.5 पोजीशन के लिहाज से मीडियन निकालते भी हैं तो 4.5 पोजीशन कहाँ पे बनती है, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे मिड पे बनती है। तो इन दो का आपको फिर मीन निकालना पड़ेगा, वो मैं आपको यहाँ रफ पे करके बता देता हूँ। तो वो क्या आएगा, x + 4 डिवाइडेड बाई 2, और मीडियन वही रखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में गिवन है, यानी 4.5। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं ना तो ये भी यही आता है 5, लेकिन इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। उसकी वजह क्या है कि ये वाला क्यों रिजेक्ट करेंगे, उसकी वजह ये है कि x इधर अगर हमने 5 लिख दिया तो फिर तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 आ गया तो इसके आगे तो 4 लिखा होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटा नंबर पहले होता है, बड़ा नंबर उसके बाद होता है, इसलिए ये वाला केस तो रिजेक्ट है। तो जो ओनली पॉसिबल केस था वो मैंने स्टार्ट में ही कर दिया, बिल्कुल स्टार्ट में ही, और वो है ये वाला कि हमारे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 8।